नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आज लाल किताब के इस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि लाल किताब में कौन-कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं जिनके द्वारा उपाय किए जाते हैं। लाल किताब में अगर हम उपायों की बात करें तो 6 पॉइंट्स हैं जिनको लाल किताब में डिस्कस किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है कि उपाय लाल किताब के कैसे करने चाहिए और उनका मतलब क्या होता है। 6 तरीकों में से सबसे पहला तरीका जो है, अगर हम बात करें कि कौन सा तरीका है तो वो है ग्रह को नष्ट कर देना। मान लीजिए कि शुक्र जो है वर्षफल में खाना नंबर 8 में अगर किसी के आ गया और ऐसे केस में जो है शुक्र खाना नंबर 8 का मंदे असर आपकी सेहत, रिजक और जो है ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है शुक्र संबंधी, तो ऐसे केस में जो है शुक्र ग्रह को उस वर्ष के लिए वर्षफल के अकॉर्डिंग उसको नष्ट कर देना जो है उपाय के तौर पे बताया गया है। तो ऐसे केस में नष्ट कैसे होगा कि हम जो है शुक्र संबंधी चीजें जैसे कि दही हो गई या फिर जो है ज्वार हो गया, इन चीजों को जो है इनमें से कोई एक चीज लेकर जो है हम कहीं जंगल जंगल या फिर जो है शमशान, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है शमशान या जंगल को माना गया है, तो ऐसी जगह पे जाके हम शुक्र संबंधित चीजों को जो है हम जो गड्ढा खोद के दबाते हैं। तो ऐसा करने से इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि वर्ष फल में जो खाना नंबर 8 का शुक्र आया हुआ है और आपके ऊपर मंदे असर दे रहा है, जो कि धन दौलत, आपकी हेल्थ, आपकी वाइफ, सबके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अगर मंदे असर दे रहा है शुक्र से संबंधित, तो उस वर्ष जो है शुक्र को हमें नष्ट करना होगा। तो नष्ट करने के लिए शुक्र संबंधित चीजें खाना नंबर 8 यानी कि जंगल या फिर जो है कहीं पर जो है शमशान घाट की जगह जो होती है वहां पर खड्डा खोद के ये चीजें दबाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरा इसमें तरीका क्या होता है। मान लीजिए कि बुध ही किसी के खाना नंबर 12 में पहुंच गया है जो कि नीच अवस्था में है। अगर बुध खाना नंबर 12 में आएगा तब यहाँ पर जो है आपको धन दौलत, आपकी हेल्थ और जो है बहन बुआ मौसी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तब ऐसे केस में जब भी किसी ग्रह का मंदा असर आपके ऊपर पड़ रहा हो तो उस असर को दूर करने के लिए जल प्रवाह यानी कि चंद्रमा खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 जो होता है बहता हुआ पानी होता है, झील, नदी, जो कि दरिया वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो है उस ग्रह से संबंधित मान लीजिए खाना नंबर 12 का ही बुध है तो उसके मंदे असर को दूर करने के लिए खाली मटकी ढक्कन सहित यानी कि जो गोल आकार आकृति है और खालीपन है वो बुध का माना गया है, और वो मटकी जो है जल प्रवाह करने से हम अपने जो ऊपर जो मंदे असर किसी ग्रह का पड़ रहा होता है उसको अपने से दूर करते हैं। इसके अलावा खाना नंबर 12 का ही अगर मान लीजिए मंदा असर आपके ऊपर आ रहा है मंगल का, तब इस केस में जो है चलते पानी में रेवड़ियां या पताशे वगैरह जो है हम जल प्रवाह करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि तीसरा जो है तरीका होता है किसी ग्रह को लाल किताब में कैसे हम जो है उसके उपाय करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के खाना नंबर 5 में बैठा राहु है और यहाँ पर ये बैठा राहु जो है आपकी औलाद, आपकी विद्या, इन सब चीजों पर जो है आपके पेट वगैरह या फिर जो है ओवरऑल चीजों पर मंदा असर देगा। अब यहाँ पर खाना नंबर 5 में बैठा राहु अगर औलाद संबंधी दिक्कतें दे रहा है तो हम इसको यहाँ से नष्ट नहीं करेंगे, इसके जो है नेगेटिव प्रभाव को ही शुभ में कन्वर्ट करेंगे। तो शुभ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है खाना नंबर 5 के राहु को हम जो है शुभ कंडीशन करने के लिए यहाँ पर चांदी का हाथी, क्योंकि चांदी का हाथी अगर हम घर में रखेंगे तब यहाँ पर खाना नंबर 5 का राहु जो है वो नष्ट नहीं होगा और उससे संबंधित उसके असर में जो है बदलाव आएगा। राहु के नेगेटिव जो असर आपके ऊपर मिल रहे थे वो असर जो है शुभ की तरफ बढ़ने शुरू होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की। जी हाँ, चौथा तरीका। अब चौथा तरीका होता है किसी ग्रह को स्थापित करना। अभी हमने बात करी किसी ग्रह के अशुभता को दूर करना। अब मान लीजिए कोई ग्रह ही आपके टेबल में अच्छा बैठा हुआ है, आप उस ग्रह को और अच्छा और जो है कायम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 2 में ही चंद्रमा बैठा है, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि अगर हम बात करें काल पुरुष कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 2 जो होता है वो चंद्रमा का उच्च स्थान माना गया है लाल किताब के हिसाब से भी।
अब यहाँ पर चंद्रमा के अच्छे प्रभावों को जागृत रखने के लिए जो है लाल किताब में, यानी कि उस ग्रह को स्थापित करने के लिए लाल किताब में उपाय बताया गया कि अपनी माता से एक चांदी की डब्बी में जो है आप चावल और मोती ये लेके जो है अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखिए। तो खाना नंबर 2 का जो चंद्रमा है वो स्थापित हो जाएगा और अपने अच्छे प्रभावों में उसके वृद्धि आएगी, जिससे कि चंद्रमा के अच्छे प्रभाव आपके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब 5वें तरीके की बात कर लेते हैं। 5वें तरीका जो है बहुत ही ईज़ी तरीका है। मान लीजिए कि आपके टेबल में खाना नंबर 6 में ही सूर्य और शनि आपस में बैठे हुए हैं। अब हैं तो दोनों के दोनों दुश्मन और खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं। खाना नंबर 6 में जब ये बैठेंगे, एक तो दुश्मनी की हालात से इनमें जो है मंगल बद का जो है एक असर आ जाएगा, दोनों को दोनों बद हो जाएंगे। यहाँ पे और ग्रहों पर भी इनसे संबंधित नेगेटिव प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। अब 2 ग्रहों की दुश्मनी को जो है दोस्ती में बदलने के लिए लाल किताब में क्या उसूल बताया गया है, क्या तरीका बताया गया है, उसको समझते हैं। मान लीजिए सूर्य जो है मित्र है बुध का और शनि जो है मित्र है वो भी बुध का। अब 2 दुश्मनों के बीच में अगर हम एक दोस्त को बिठा देंगे तो वो दोस्त दोनों दुश्मनों में और बैर ना पैदा होने देगा और उन दोनों की जो दुश्मनाई है उनको अलग-अलग रखेगा। हो सकता है उनके बीच की जो दुश्मनाई है उसको दोस्ती में बदलने की पूरी वो कोशिश करे, क्योंकि वो दोस्त है दोनों का, ना तो वो एक का बुरा कर सकता है ना वो दूसरे का बुरा कर सकता है। तो वो लास्ट में फाइनली वो यही करेगा कि इन दोनों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए, मान लीजिए सूर्य और शनि आपके खाना नंबर 6 में है तो हमने बुध को स्थापित करना है। बुध को स्थापित करने के लिए आप घर में जो है हरे पौधे, पत्तेदार पौधे, हरियाली वगैरह ज्यादा लगाइए। इससे जो है बुध आपका स्थापित होगा। जो खाना नंबर 6 का जो है एक बुध सूर्य और शनि का टकराव आपस में हो रहा है खाना नंबर 6 में, उसके विपरीत प्रभावों से आप बचना बिल्कुल जो शुरू हो जाएंगे। चलिए अब छठे तरीके की बात कर लेते हैं, जो कि 6वां तरीका है लाल किताब में किसी ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए। मान लीजिए कि आपका शुक्र जो है कुंडली में टेबे में जो है अशुभ है, तो शुक्र को शुभ करने के लिए हमें जो है शुक्र की कारक जी जो जानदार जो चीज है उसका हमें सहायता लेनी पड़ेगी। शुक्र को सही रखने के लिए यहाँ पे गौ माता की सहायता लेनी पड़ती है। मान लीजिए शुक्र आपके टेबल में मंदा है, शुक्र संबंधित चीजें आपकी रिजक, आपकी धन दौलत, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, इन सब पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तब यहाँ पे शुक्र के मंदे प्रभाव को शुभ में बदलने के लिए शुक्र संबंधित चीजें जैसे कि चरी हो गई, हरी चरी हो गई या फिर ज्वार हो गई, ये आप जो है गाय को देना शुरू करिए। तो इसका पीछे लॉजिक ये होता है, जो शुक्र के मंदे प्रभाव होंगे वो गाय जो है गोबर के रूप में बाहर निकालेगी और अच्छे प्रभाव को अपने में समावित करेगी। तो यही एक टॉप जो है एक बढ़िया एक तरीका बनता है कि हम शुक्र को कैसे शुभ करें। शुक्र को शुभ करने के लिए तभी हम जो है उपाय के तौर पे कई बार आता है कि आप अपनी वाइफ के वजन के बराबर जो है गाय को हरी चरी खिलाइए या फिर गाय को अपनी खुराक में से जो है हिस्सा दीजिए। क्यों हम ये चीजें बोलते हैं उपाय के तौर पे? वो इसीलिए बोलते हैं कि शुक्र अगर मंदा है तो उसको शुभ तरीके से हम अच्छा करें, ना कि हम उसको नष्ट करें या फिर उससे और भी तरीके हम अपनाएं। क्योंकि हमें जो है अच्छे तरीकों और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो लेने हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छा एक अल्टरनेट तरीका यही बचता है कि शुक्र को शुभ करने के लिए उसकी कारक वस्तुएं ज्वार या फिर जो है जो चरी हरी चरी होती है ये गाय को देना शुरू करें। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं लाल किताब में और इन सब तरीकों को प्रॉपरली तरीके से एनालाइज करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि आपको उपाय किस तरह से करना है। यही एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है खड्डे में चीजें दबा के आ जाते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं या कुछ और तरीकों से अपने ग्रह को खराब करते हैं। हमें ग्रह के शुभ तरीके को लेना है और उसकी अशुभता को दूर करना है, तो उनके जो उपाय बहुत तरीके से देखने पड़ते हैं। यही लाल किताब लॉजिक के तरीके से बताती है, क्योंकि लाल किताब यह भी कहती है कि गलत उपायों का मंदा नतीजा आपको ही भोगना पड़ेगा। तो उपाय करने से पहले जो है अपनी बुद्धि जो है लगा लीजिए और जो है तरीके से उपाय करिए, विदाउट कंसल्टेशन और विदाउट किसी गुरु के सानिध्य में या किसी अच्छे व्यक्ति जो कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं उनसे ही हॉरोस्कोप को एनालाइज करवा के ही प्रॉपर उपाय करिए। और जो है गलत उपायों से मेरी आपको यही हिदायत है कि हमेशा जो है अपना बचाव रखिए, क्योंकि गलत जो है उपाय करेंगे तो गलत नतीजा ही आएगा। इसीलिए लाल किताब कहती है कि गलत उपायों का नतीजा जो है गलत ही आता है। लोग ये कंप्लेंट करते हैं कई बार कि हमने ये उपाय किया और हमको ये प्रॉब्लम हो गई। क्या
वो उन्होंने प्रॉपरली कंसल्ट किया। हो सकता है कि उनकी कंसल्टेशन या उनकी अप्रोच में कहीं न कहीं कमी रह गई, जिस वजह से जो है उनके उपाय गलत हो गए। तो बस मेरा आपको यही एक मोटो है, यही मेरा मेरा एक एम है कि आपको मैं जागृत रखूँ, आपको अवेयर रखूँ कि लाल किताब के उपाय कैसे काम करते हैं, क्या तरीके होते हैं, इन सब तरीकों में से कौन-सा तरीका हमको अपनाना चाहिए, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और हमको उपाय क्या करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन में काफ़ी जानकारी मिली होगी, उपायों के ज़रिए कैसे हम ग्रहों को सही रखें और क्या करें, क्या ना करें, हमारे ग्रह भी हमको सही रिज़ल्ट देते रहें। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।